चलिए अब खबरें आपको विस्तार से बताते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी पर भारी सैन्य जमावड़े और कड़े गतिरोध के बीच बीजिंग में बड़ी कूटनीतिक हलचल दिखाई दे रही है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रमुख रणनीतिकार अजीत डोभाल सीधे ड्रैगन के गढ़ में कदम रख रहे हैं। 4000 किलोमीटर से लंबी सरहद पर शून्य से नीचे तापमान में दोनों सेनाएं पूरी तैयारी के साथ आमने सामने डटी हुई हैं। तोपों की तैनाती और बारूदी तनाव के बीच अब बारी सबसे बड़े कूटनीतिक इम्तिहान की है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ होने वाली ये 25वें दौर की विशेष वार्ता महज एक औपचारिक बैठक नहीं है, बल्कि सरहद पर शांति की बहाली और भारत की स्पष्ट दो टूक शर्तों पर ड्रैगन को बातचीत की मेज पर लाने की एक ठोस पहल है। बर्फ से ढकी चोटियां, दोनों महाशक्तियों का कड़ा सैन्य रुख और दशकों से सुलगता सीमा विवाद। क्या नई दिल्ली की ये सख्त कूटनीति सीमा पर बीजिंग की चालबाजियों पर विराम लगाने में कामयाब होगी? और बड़ी खबर आपको बता दें, एनएसए अजीत डोभाल के चीन दौरे से जुड़ी हुई यह खबर है। एनएसए अजीत डोभाल आज बीजिंग पहुंचने वाले हैं। समकक्ष वांग यी के साथ उनकी वार्ता होगी। सीमा विवाद को लेकर अहम बातचीत होगी। सवाल यह है कि क्या निर्णायक कोई विकल्प निकलकर सामने आ सकता है दोनों देशों के बीच। एलएसी पर शांति और स्थिरता पर देखिए चर्चा संभव है। भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन से ठीक पहले एनएसए अजीत डोभाल का ये चीन दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। सीमा विवाद और एलएसी पर शांति के लिए होने वाली बैठक पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। एक लंबा गतिरोध भारत और चीन के बीच रहा है सीमा को लेकर। कई बार चीन ने आंखें तरेने की कोशिश की है, भारत ने जवाब दिया और भारत बिल्कुल क्लियर मैसेज के साथ है कि दो टूक अपनी बातों को रखेगा, बैकफुट पर नहीं आएगा और चीन को वो शर्तें माननी होंगी। क्या यहां पर बातचीत के दौरान सामने आता है, ये देखने वाली बात है। और देखिए अजीत डोभाल पहुंच रहे हैं चीन में, बीजिंग पहुंचेंगे आज। लेकिन भारत चीन के सामने 5 बड़े अहम मुद्दे कौन से हैं, अब आपको हम वो बता देते हैं। देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा मुद्दा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर है। इसकी मौजूदा स्थिति जहां पर दोनों देशों की सेना एक कठोर टेरेन में आमने सामने डटी हुई है, तो उसको लेकर यानी कि एलएसी को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत हो सकती है डिप्लोमेटिक स्तर। बिल्कुल। और इसके अलावा देखिए दूसरा अहम मुद्दा है सीमा पर शांति और स्थिरता। लगातार देखिए अस्थिरता वहां पर बनी हुई है, उसको लेकर क्या कोई ठोस नीति बन पाएगी, कोई फैसला हो पाएगा, ये सबसे बड़ी बात। दरअसल भारत ने साफ किया है कि भारत चीन सीमा पर अमन चैन के बिना रिश्ते सामान्य होना नामुमकिन है और ऐसे में यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर बातचीत हो सकती है जब अजीत डोभाल और वांग यी आमने सामने होंगे। इसके अलावा देखिए जो तीसरा मुद्दा है सैनिकों की तैनाती और डिसएंगेजमेंट को लेकर, क्या सैनिक पीछे हटेंगे, सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि टकराव वाले जो तमाम बिंदु वहां पर हैं, सैनिकों की चरणबद्ध वापसी और गश्त व्यवस्था की बहाली का एजेंडा जो है वो भी तय हो सकता है। इसके बाद चौथा मुख्य मुद्दा क्या रहने वाला है? सीमा प्रबंधन और तनाव रोकना। सैन्य स्तर की वार्ताओं से आगे बढ़कर सीमा प्रबंधन का स्थायी और नीतिगत समाधान तलाशने की कवायद इस बैठक में होगी, जिसमें कि अजीत डोभाल और वांग यी आमने सामने होंगे। और देखिए 5वां अहम मुद्दा भारत चीन रिश्तों को सामान्य करना, ठीक करना, जो लंबे वक्त से बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहे हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर की बात हो, शांति, आपसी विश्वास हो, संबंधों को देखिए पहले की तरह पटरी पर लाने की जो पहल है और कौन कौन सी शर्तें उसको लेकर हो सकती हैं, देखिए इन सारी बातों पर चर्चा संभव है। और ऐसा नहीं है कि भारत और चीन के बीच कभी बातचीत अच्छे स्तर पर नहीं हुई है। आपको याद होगा डोकलाम वाले मामले पर भारत और चीन ने टेबल टॉक की थी, उस पर भी समाधान निकला था। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, 25वीं विशेष प्रतिनिधि वार्ता पर पूरी दुनिया की नजर है। कल भारत और चीन के बीच में देखिए अहम बैठक होने जा रही है। 2003 में विशेष प्रतिनिधि प्रक्रिया जो है वो शुरू की गई थी। 3488 किलोमीटर लंबे सीमा विवाद के समाधान की कोशिश है। अब तक स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है और इसकी कोशिश चीन ने नहीं की है, यह भारत ने कहा। और हमारे संवाददाता मयंक सिंह जो है वो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। मयंक, ब्रिक्स से पहले, सम्मेलन से पहले जब अजीत डोभाल बीजिंग पहुंच रहे हैं, कितना अहम ये पूरा का पूरा दौरा हो जाता है? आपने सही आधार बनाया है दर्शकों के लिए, बता दें, क्योंकि ये एसआर लेवल, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स लेवल टॉक जो होती है वो सबसे ऊंची लेवल की टॉक है, जिसमें कि दोनों स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव देशों के मिलते हैं। हमारे लिहाज से भारत से हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो कि
एक तरह से स्टाफ हाईएस्ट लेवल एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इसको लीड करेंगे। और मामला यह है कि जिसको हम लेगेसी इशू कहते हैं, एक्चुअली 3488 किलोमीटर जिसका आपने वर्णन किया, उस पर अभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि कहाँ पे क्या है। लेकिन भारत अपनी तरह से पूरी तरह से क्लियर है कि कहाँ उसका लाइन ऑफ कंट्रोल है, कहाँ उसका इंटरनेशनल बॉर्डर है। इसी लिहाज से वो अपनी कवायद करता रहा है। लेकिन ईस्टर्न लद्दाख में जिस प्रकार से चीजें हुई 20 मई 2020 में, उसके बाद करीब 5 ऐसे जगह जहां कन्फ्रंटेशन हुए। हालांकि उन जगहों से डिसएंगेजमेंट तो हो गया है, पर 5 बफर जोन्स हैं। 7 जगह थी जिसमें से 5 जगहों पर बफर जोन है। माना यह जा रहा है कि शायद कुछ इस तरह की वार्ता हो या सफलता प्राप्त हो जहां दोनों की तरफ के लोग, जहां की लगभग 1 लाख से ज्यादा सैनिक अभी तैनात हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि 832 किलोमीटर की ही लद्दाख में, ईस्ट लद्दाख कहते हैं उसको, उस लिहाज से शायद कुछ और चीजें बेहतर हो और इंप्रूवमेंट आए रिलेशनशिप में और चीजें हटे। आपने जो ब्रिक्स का नाम लिया, वहां भी क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट्स आएंगे, जहां शी जिनपिंग जो कि प्रेसिडेंट ऑफ चाइना है, उनके भी आने की सूचना है, जो पुख्ता अभी की जाएगी। उसमें भी लगता है कि अगर दोनों सिरमौर देशों के मिलेंगे तो वहां कुछ सकारात्मक तौर पे कुछ अनाउंसमेंट्स हो, जिससे कुछ ऐसा दिखे कि हाँ पॉजिटिव चीजें हो रही हैं। लेकिन भारत ने यह भी क्लियर किया है कि अगर रिश्ते तल्ख रहेंगे बॉर्डर पे, तो उसका असर चारों ओर पड़ेगा। और यही हम अमूमन देखते रहे हैं। और यह लेगेसी इशू जरूर समझना जरूरी है, क्योंकि डिफरेंस ऑफ परसेप्शन जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बिल्कुल उस पर है। और हालांकि बहुत बड़ी तादाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पिछले काफी समय से चाइना का रुख भारत को लेकर बड़ा न्यूट्रल रहा है, या यूं कहिए कि नरम भी रहा है, क्योंकि डोकलाम के मुद्दे पर भी हमने सारे मुद्दे को, जो बहुत लंबा गतिरोध था, उसको बातचीत के जरिए सुलझाया। और आने वाले समय में ब्रिक्स में भी चूंकि चाइना भी इन्वॉल्व होगा, भारत मेजबानी कर रहा है, तो सारी चीजों को लेकर, सारी परिस्थितियों को लेकर चाइना भी समझता है कि भारत की अहमियत क्या है और यहां पर वो डिप्लोमेटिक वार्ता कैसे होती है, उस पर नजर है। मैं एक बार फिर से मयंक आपका रुख करूंगा, लेकिन भारत और चीन के बीच वार्ता अहम क्यों है, यह समझना बहुत जरूरी है। तो इसमें सबसे पहले बात होगी पुराना सीमा विवाद को लेकर, क्योंकि भारत चीन के बीच लंबे समय से सीमा विवाद का मुद्दा रहा है। देखिए, गलवान के बाद जो है रिश्ते बहुत ज्यादा बदल गए भारत और चीन के बीच में। 2020 में लद्दाख के गलवान टकराव ने द्विपक्षीय संबंधों में गहरा तनाव पैदा कर दिया था। इसके अलावा सैन्य और राजनीतिक संवाद बहुत जरूरी है दोनों देशों के बीच, क्योंकि एलएसी पर तनाव कम करने के साथ ही राजनीतिक बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश दोनों ही देश करना चाहते हैं। रिश्ते सामान्य करने की शर्त यहाँ पर क्या होगी? भारत का स्पष्ट रुख है, भारत चीन सीमा पर शांति जरूरी है, इसी के चलते रिश्ते जो है वो सुधर पाएंगे। और फिर जिनपिंग का संभावित भारत दौरा भी है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात की संभावना है, और ऐसे में दोनों देश किसी तल्खी के साथ मिलना नहीं चाहते हैं, और इसीलिए ये डिप्लोमेटिक लेवल पर एक बड़ी मीटिंग, एक बड़ी टॉक है, जिसमें की चीजें सामान्य करने की कोशिश दोनों देशों की ओर से की जा सकती है। और देखिए, भारत चीन के बीच में कहां पर सीमा विवाद है, जरा आप ये भी समझ लीजिए। देखिए, ये किसी से छिपा नहीं है कि विस्तारवादी सोच है चाइना की, और अगर कोई उसके समकक्ष छोटा देश पड़ता है तो वो या तो कर्ज से लाद देता है या अपनी तानाशाही से लाद देता है, लेकिन भारत उसके सामने खड़ा रहता है। कौन कौन सा ऐसा सीमा पर हिस्सा है जहां पर विवाद है? तो अक्साई चिन, उत्तर पूर्वी लद्दाख का हिस्सा, जहां पर सीमा को लेकर विवाद है। कई बार चीनी सैनिक जो है आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। इसके अलावा देखिए, देपसांग है पूर्वी लद्दाख का हिस्सा। आगे बढ़ते हुए देमचोक की बात करते हैं, दक्षिणी पूर्वी लद्दाख का हिस्सा है। तो ये वो इलाके हैं जहां पर लगातार गतिरोध की स्थिति है। गलवान घाटी, पूर्वी लद्दाख, यहां पर भी चीन की आंखें लगी रहती हैं। पेंगोत्सो, लद्दाख तिब्बत सीमा, यहां पर भी सीमा विवाद जो है वो भारत और चाइना के बीच में रहे हैं, और इन्हें सुलझाने की कोशिश, इस पर कोई एक डिप्लोमेटिक स्तर पर आने की कोशिश दोनों देश कर सकते हैं जब शी जिनपिंग और माफ कीजिएगा, जब वांग यी और अजीत डोभाल आमने सामने होंगे। तो ये देखिए, तमाम इलाके हैं। गोगरा हॉट स्प्रिंग है, किन्नौर सेक्टर है यहाँ पर हिमाचल का, चमोली उत्तरकाशी उत्तराखंड का, नाकुला डोकलाम सिक्किम का है। अरुणाचल प्रदेश 90,000 वर्ग किलोमीटर पर दावा यहाँ पर ठोकता है अपनी विस्तारवादी सोच के चलते। हमारे साथ मयंक सिंह हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए। मयंक, का बहुत पुरानी लेगेसी जिसका जिक्र आप कर चुके हैं कि सीमा को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद की रही है, तो ये डिप्लोमेटिक टॉक, क्या हम ये मानकर चले, क्योंकि अब परिवेश बहुत बदल चुका है। भारत एक ग्लोबल मार्केट है, इस बात को चाइना समझता है, चाइना एक बड़ी शक्ति है, इस बात को भारत भी समझता है। क्या बातचीत के स्तर पर वो दिखाई देगा कि डिप्लोमेटिकली इस मामले को सुलझा लिया जाए? आपने बिल्कुल सही तरीके से चीज को रखा है। हमारे भारत की तरफ से दो तरह से अप्रोच होती रही है, जो कि मिलिट्रियल अप्रोच है और डिप्लोमेटिक अप्रोच है। और भारत यह मानता रहा है कि बातचीत से चीजों को सुलझाया जाए।
1993 के बाद 5 अलग अलग एग्रीमेंट हुए चाइना के साथ, जिस पर यह शांति बहाल करने की एक कवायद रही है, और दूसरा किस तरह से अपने आपसी रिश्तों को सुधारा जाए। लेकिन जो 2020 में मई में जिस तरह से लड़ाइयां हुई और 5 कन्फ्रंटेशन पॉइंट्स बने, जिनका नाम अभी आपने जिक्र किया, अलग अलग पेट्रोलिंग पॉइंट्स कहते हैं, जहां पे हमारे सैनिक जाकर के पेट्रोलिंग करते हैं, और वो काराकोरम पास से लेकर के साउथ में दमचौक की तरफ आते हैं। वो पेट्रोलिंग पॉइंट्स लगभग 67 के करीब हैं, और उन सब पे अलग अलग जगह जो 5 फ्रिक्शन पॉइंट्स बने, वहां पे अटैक्स हुए। हमारे सैनिकों ने बखूबी जवाब दिया।